नमस्ते। इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं भारत की सबसे मशहूर और खूबसूरत इमारत ताजमहल के बारे में। हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, यात्रियों के विवरण और एएसआई के सबूतों के आधार पर इसके पीछे की सच्चाई को डीकोड करेंगे। आज हम जानेंगे कि सदियों से जो बातें हम सुनते आ रहे हैं, उनमें आखिर कितनी सच्चाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस सवाल पे आते हैं जिसने इंटरनेट पर ना जाने कितनी वायरल थ्योरीज और कानूनी याचिकाओं को जन्म दिया है। मुख्य मकबरे के नीचे बने उन 22 बंद कमरों के पीछे आखिर छिपा क्या है? क्या सच में वहां कोई बहुत बड़ा राज है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? इस चर्चा में हम बुनियादी ऐतिहासिक तथ्यों को समझेंगे और फिर इस इमारत से जुड़ी सबसे प्रमुख वायरल थ्योरीज की पड़ताल करेंगे। हमारे मुख्य विषय रहेंगे द ओरिजिनल लव स्टोरी, एडवांस्ड आर्किटेक्चर या एलियंस, कटे हुए हाथों का मिथक, शिव मंदिर विवाद और 17वीं सदी का इंजीनियरिंग अजूबा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, द ओरिजिनल लव स्टोरी। किसी भी मिथक या रहस्य को समझने से पहले इस स्मारक के निर्माण की प्रमाणित कहानी को जानना बहुत जरूरी है। शाहजहां ने इसे अपनी दिवंगत पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक पुख्ता सच्चाई है। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। 1632 में इसका निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और 1653 में जाकर ये भव्य इमारत पूरी तरह से बनके तैयार हुई। जरा सोचिए, इस एक विजन को हकीकत में बदलने के लिए पूरे 22 सालों की लगातार मेहनत लगी। और ये 22 साल बिल्कुल भी आसान नहीं थे। इसके लिए जिस जनशक्ति की जरूरत थी वो सच में चौंकाने वाली है। 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने इन 22 सालों के कठिन समय में हर दिन अपना पसीना बहाया। ये भारी भरकम आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि इसके पीछे किसी जादू का नहीं, बल्कि बेइंतहा इंसानी मेहनत का हाथ था। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, एडवांस्ड आर्किटेक्चर या एलियंस। इंटरनेट पर यह थियरी बहुत ही ज्यादा वायरल है कि 17वीं शती में इतना एडवांस्ड आर्किटेक्चर बन ही कैसे सकता है। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि इसके लिए किसी सुपरनैचुरल पावर या एलियंस की मदद ली गई होगी। तो आइए इस हैरान करने वाले दावे को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आईआईटी दिल्ली और एएसआई के सर्वे ने ऐसी इंजीनियरिंग का खुलासा किया है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से दोहराने में संघर्ष करता है। जरा इस डबल डोम स्ट्रक्चर को देखिए, जिसके बीच 7 मीटर का गैप है, जो अंदर के तापमान और गूंज को कंट्रोल करता है। इसका 1:1.618 का परफेक्ट गोल्डन रेशियो, बिना किसी मोटर के तांबे के बर्तनों के दबाव से चलने वाले 53 फव्वारे, और वो कैलीग्राफी इल्यूजन जिसमें किसी भी एंगल से देखने पर अक्षरों का साइज एकदम समान दिखाई देता है। सच में ये आर्किटेक्चर पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। और मकराना मार्बल की वजह से पैदा होने वाला ये ऑप्टिकल इल्यूजन तो बहुत ही शानदार है। सुबह की धूप पड़ने पर यह मार्बल एक खूबसूरत गुलाबी रंग में चमकता है और जैसे ही सूरज ढलता है ये एक सुनहरे रंग में बदल जाता है। ये कोई एलियन जादू नहीं है, बल्कि उस समय के कारीगरों की उस खास मकराना मार्बल की गहरी समझ का नतीजा था, जो रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी सवालों के ऐतिहासिक जवाब हमारे पास पहले से मौजूद हैं। 17वीं सदी के यूरोपीय यात्रियों ने, जिन्होंने अपनी आंखों से इस निर्माण को होते हुए देखा था, अपने दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये पूरी तरह से इंसानी हाथों और अपार मेहनत का परिणाम था। ये ऐतिहासिक प्रमाण उस एलियन थ्योरी को हमेशा हमेशा के लिए खारिज कर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कटे हुए हाथों का मिथक। ये शायद ताजमहल से जुड़ी सबसे मशहूर अफवाह है, जो कहती है कि शाहजहां ने निर्माण पूरा होने के बाद सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसा दूसरा अजूबा ना बना सकें। यहां एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए, अगर उन सभी बेहतरीन कारीगरों के हाथ काट दिए गए होते तो बाद में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जैसी विशाल और शानदार इमारतें कैसे बनी? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्हीं कारीगरों में से कईयों ने उन इमारतों को बनाने में भी अपना योगदान दिया था। यह साधारण सा तर्क इस भयानक कहानी की सबसे बड़ी खामी को उजागर कर देता है। तथ्य तो यह है कि उस समय के समकालीन रिकॉर्ड्स और यात्री वृत्तांतों में हाथ काटने की किसी भी घटना का बिल्कुल शून्य उल्लेख है। असल में यह मिथक शायद एक ड्रामेटिक मेटाफर यानी एक रूपक के तौर पर शुरू हुआ था कि ये कारीगर अब जीवन में ऐसी दूसरी इमारत कभी नहीं बना पाएंगे।
लेकिन समय के साथ लोगों ने इस रूपक को एक शाब्दिक सच मान लिया और ये एक डरावनी अफवाह बन गई। अब आते हैं चौथे और सबसे ज्यादा विवादित विषय पर, शिव मंदिर विवाद। ये सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील थ्योरी है। इसका दावा है कि ये स्मारक मूल रूप से एक शिव मंदिर था। इस विश्वास ने दशकों से कई बहसों और अदालती कार्रवाइयों को जन्म दिया है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस दावे को सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों के आधार पर समझना है। इस दावे के विकास को निष्पक्ष रूप से ट्रैक करना काफी अहम है। ये सब 1960 में P.N. ओक की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी से शुरू हुआ। फिर 1990 के दशक में सोशल मीडिया के आने के साथ यह दावा पूरी तरह से वायरल हो गया। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ओक की याचिका को खारिज कर दिया। फिर 2015 में आगरा में एक और याचिका दायर हुई और अंततः 2022 में ASI ने वो आर्काइवल तस्वीरें जारी की जिसने पूरी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर दिया। तो इन तस्वीरों से क्या पता चला? 2022 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा जारी की गई तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया कि बेसमेंट के वो 22 रहस्यमयी बंद कमरे पूरी तरह से खाली हैं। उनमें कोई मूर्तियां या रहस्य नहीं छिपा है। उन कमरों का निर्माण विशुद्ध रूप से ऊपर की विशाल इमारत को ढांचागत और नींव का सपोर्ट देने के लिए किया गया था। ये महज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और आखिरी विषय पर, 17वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग अजूबा। जब हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा करते हैं तो ताजमहल की असली और प्रामाणिक कहानी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा की ओर ले जाता है। ये आर्किटेक्चर अत्यधिक उन्नत और वैज्ञानिक रूप से मजबूत इंजीनियरिंग पर आधारित था। इसने बिना किसी आधुनिक तकनीक या सुपरनैचुरल ताकत के ऐसी संरचनात्मक सटीकता हासिल की जो आज भी अद्वितीय है। ये उस बेजोड़ वैज्ञानिक ज्ञान का प्रमाण है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ये चर्चा इस अंतिम विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त होती है। 1653 में पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई एक वास्तुकला आज भी आधुनिक विज्ञान को हैरान कैसे कर देती है। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये मानवीय क्षमता, बेजोड़ समर्पण और प्राचीन विज्ञान की गहराई का एक जीता जागता सबूत है। इस सवाल पर विचार करना जरूरी है कि इंसान के हाथों और बुद्धि में कितनी अद्भुत क्षमता छिपी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और जिज्ञासा की ये खोज हमेशा ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।